तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी अभी तक खोज रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, यानी वाई नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि ये जिस दिन आप जान गए वाई नेटवर्क मार्केटिंग, उसी दिन आपको नेटवर्क मार्केटिंग की क्या अपनी भी ताकत पता चल जाएगी। तो आप इस चैप्टर को जरूर ध्यान से समझना सीखना, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनल ग्रोथ और भी इसके अलावा जो भी ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ यहाँ पर आपको सिखाई जाती है। तो चलिए, हम जो कवर कर चुके हैं अभी तक, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक, वो एक बार आपको शॉर्ट में बताएंगे। फिर हम आज पार्ट 4 आपको कवर करने वाले हैं। चलिए, ये पेज बहुत ध्यान से समझना। जिसने देखा है अच्छी बात है, नहीं देखा तो वो लोग बहुत ध्यान से देखें। सक्सेस कम्स व्हेन वी हैव। सफलता आपको कब मिलती है? जब आपके पास ये चीज़ें हो जाती हैं। इससे पहले सफलता कोई उम्मीद करे तो वो कोरा खोखला उसका सपना है। क्या है सफलता की चाबी? जो राइट प्लेटफॉर्म होना चाहिए। आप जैसे सचिन ने क्या बल्ला लाइन पकड़ी, क्रिकेट इंडस्ट्रीज को चुना और क्रिकेट लाइन में ही पूरा मन बना लिया सफल होने का। अमिताभ बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री में पूरा अपना मन बनाया और तन मन धन से उस काम में लग गए। दोस्त, काम वो आपको सूट करे जो आपको पसंद आए। जिस काम को करते समय आप भूख को भूल जाओ, वही काम आपको सफलता दिलाएगा। उसी काम में आप जो चाहो वो पा सकते हो। लेकिन दूसरे के मन का अगर काम कर रहे हो तो शायद ये सफलता नहीं मिलती। और नौकरी हमेशा दूसरे के मन की होती है, कभी भी किसी के भी खुद के मन की नौकरी नहीं होती है। जब राइट प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है, फिर आपको उससे रिलेटेड नॉलेज लेनी पड़ती है। क्या नॉलेज है तो अच्छी बात है, उसको यूज करो, और नहीं है तो उस नॉलेज को आपको लेना चाहिए। नॉलेज के बाद आता है गोल सेटिंग। अगर आपका कोई गोल नहीं है, एक कहावत है कि लाइफ में जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं, तो आपको अपने गोल जरूर सेट करने हैं। फिर प्लानिंग करनी है। जब गोल आपने बना लिया तो उस गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर डेली क्या एक्शन लेने आपको। उस गोल को पाने के लिए आपको क्या छोटे छोटे काम डेली करने, यानी ग्रोइंग 1% एवरी डे। हर दिन आप 1% एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो। अगर वही करते हो जो आज किया, वही कल कर रहे, तो वही मिलेगा जो आपको आज मिला है। अगर हटके 1% एक्स्ट्रा नहीं कर रहे कुछ उस गोल तक जाने के लिए, तो आप गोल तक नहीं पहुंचने वाले हो। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, जिसको हम डेली शेड्यूल भी बोलते हैं, या इम्पोर्टेंट टास्क, या अपनी डायरी होती है, अपनी अपनी भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं, वो है प्लानिंग। 5 बेसिक वर्क। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो दोस्त, 5 कौन से बेसिक काम हैं जो आपको करने ही करने डेली है। जॉब में हो तो आपको कौन से 5 काम करने, ऐसे 5 काम आपको डेली करने ही करने हैं। मान लीजिएगा आप डायरेक्ट सेलिंग में हो तो प्रॉस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग और लीडरशिप ट्रेनिंग। ये 5 काम आप अगर नहीं कर रहे हो तो डायरेक्ट सेलिंग आप नहीं कर रहे। फिर आता है ऑनेस्टी। सबसे बड़ी चीज़ है, किसी भी काम को आप करोगे अगर आप अपने काम में ईमानदार हो तो दोस्त, ये दुनिया को दिखाने की ज़रूरत ही नहीं, बस आप अपने काम में ईमानदार बने रहो, यानी खुद के साथ ईमानदारी। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग यही है, यही बिजनेस है, खुद के साथ ईमानदारी। क्योंकि यहाँ कोई आपको सैलरी नहीं देता, आप किसी के अंडर में काम नहीं करते हो, खुद के लिए सब कुछ होता है। तो ईमानदारी किसके साथ करोगे? खुद के साथ। लेकिन लोग क्या करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए एक्टिंग ज़्यादा करते हैं, काम कम। दोस्त, यहाँ पर 100% काम का ही पैसा मिलता है। एक्टिंग आप कितनी भी कर डालो, 1 रुपया नहीं मिलने वाला। डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, ये भी चैप्टर आपके काम का है। ये चीज़ें यहाँ मिलने के चांस है, इसलिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग करने की तरफ आज मूड बना रहे हैं और बहुत स्पीड में आगे भी बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव माइंडसेट, बिलीव इन प्रोडक्ट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, गोल ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए आपका। एडॉप्टेबिलिटी। हर चीज़, जब भी नई चीज़ मिले तो हम लोग क्या डरते हैं उस चीज़ से। ये अमीरों का काम है, ये ताकतवर लोगों का काम है, इसको हम नहीं कर सकते, हम पैसे से कमज़ोर हैं, ये बुद्धिमान लोगों का काम है। ये कह के हम हर काम को छोड़ते रहते हैं। अगर आप उस काम को छोड़ोगे जो अमीर लोग करते हैं, तो आप गरीबी वाली चीज़ों में आपको मिलने वाली हैं। जो गरीबों को मिलता है वो मिलेगा आपको। अमीर वाले काम भी करने पड़ेंगे। बहुत से काम ऐसे होते हैं जो आप कर सकते हैं, कुछ काम आप नहीं कर सकते हैं, थोड़े बहुत अमीर होने के बाद कर सकते हैं, तो उन कामों को आप बाद में करो। जैसे अमीर आदमी अच्छी कार से चल सकता है, तो गरीब क्या कर सकता? बातचीत तो कर सकता कॉन्फिडेंस के साथ अमीरों के साथ। क्या उसमें कोई पैसा लगता है? शायद नहीं। प्रोफेशनल तरीके से लोगों को गाइड करना,
नॉलेज लेकर लोगों को नॉलेज देना है, इसमें शायद कोई पैसा नहीं लगता। अगर उन कामों को शुरू करोगे तो पैसा ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। लर्निंग फ्रॉम फेल्योर, ये भी आपको पार्ट 3 में बताया था। आप जब भी फेल होते हो इसका मतलब आप सीख रहे हो, और जो फेल नहीं होने के लिए डरता है, फेल्योर से डरता है, वो कभी ज़िंदगी में शुरुआत ही नहीं कर पाता। तो कभी फेल्योर से नहीं डरना है। ग्रेटिट्यूड, आप कहीं से कुछ भी आपको मिल रहा है तो उसको थैंक यू बोलना है, धन्यवाद, ग्रेटफुल रहना है उसका। विजुअलाइजेशन आपको बताया था। चलिए आज हम पूरा चैप्टर इसी पे कवर करेंगे, पर्सनल डेवलपमेंट। अगर आप अमीर बनना चाहते हो, सफल बनना चाहते हो, तो पर्सनल क्या डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर, अपने माइंड को कितना डेवलप कर रहे हो। कोई फसल लगाते हो तो उसमें पानी भी डालते होगे, खाद भी डालते होगे, रखवाली भी करते होगे, कोई जंगली जानवर ना खा जाए। क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग में या अपने बिजनेस में इस तरह से करते हैं? अपनी टीम की केयर करते हैं, रखवाली करते हैं, उनको टाइम से खाद पानी दे रहे हैं। यानी कि खाद पानी का मतलब उनको स्किल्स, नॉलेज अगर आप दे रहे हो तो आपकी टीम ग्रो होगी। लोग उसको भड़काने वाले आएंगे, निगेटिव बोलने वाले आएंगे। क्या उन लोगों से, उन तेंदुओं से रखवाली कर पा रहे हैं आप? अगर रखवाली नहीं कर रहे हो तो आपकी टीम कभी भी जा सकती है निगेटिव होकर, तो रखवाली भी आपको करनी है। इसके अलावा क्या क्या आता है पर्सनल डेवलपमेंट में? सबसे जो बड़ी चीज़ आती है वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अगर आपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर लिया और कंटिन्यू सीखते रहे आप, तो आप 100% आगे बढ़ेंगे। अगर आप इस ट्रेनिंग में हो, देख रहे हो, सीख रहे हो, तो आप निश्चित ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। चलिए पर्सनल डेवलपमेंट में क्या क्या आता है ये आपको हम दूसरी स्लाइड से दिखाते हैं। डेवलपमेंट 5 तरह के आपको मिलेंगे। सबसे पहले मेंटल डेवलपमेंट, यानी कहते हैं ना मानसिक स्थिति। आपकी मानसिक स्थिति क्या है? आप टेंशन में हो तो कभी भी आपका काम बनने वाला नहीं है। यही कारण है लोग मेडिटेशन करते हैं, यानी कि अपने पानी को स्थिर करना है। स्थिर करोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा, और स्थिर नहीं करोगे तो सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। यानी आपकी मानसिक स्थिति कंट्रोल में होनी चाहिए आपके। जो दूसरा चाहे उस हिसाब से आपके मन को अगर कोई बदल दे तो समझो आपकी मानसिक स्थिति दूसरे के कंट्रोल में है। आप जो चाहो वो हो तो समझो अपने कंट्रोल में। तो मेंटल डेवलपमेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। चलिए अब मेंटल डेवलपमेंट में आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले है सेंसेशन एंड परसेप्शन। इसके लिए हम किसी दिन बहुत डीपली क्लास करेंगे, आपको बहुत डीपली समझाने वाले। अपने माइंड के दोस्त 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। कभी देखना 2 पार्ट में बटा भी होता है माइंड। एक क्या करेगा, अपना लेफ्ट साइड का जो होगा वो सेंसेशन पर चलता है। यानी जब भी आप किसी चीज़ को टच करोगे या कोई आपको टच करेगा, जो बॉडी पार्ट होते हैं जो टच होते हैं कहीं भी, तो आपको वो चीज़ ख्याल आता है माइंड में। और परसेप्शन क्या होता है, ये टोटल के टोटल सोचने पर चलता है। आप जिस चीज़ को एज्यूम करोगे, परसेप्शन करोगे, सोचोगे, वो चीज़ ही आपको घटित होना शुरू हो जाएगी। यानी आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा, परसेप्शन बेस पे एक्टिव होता है, और लेफ्ट माइंड आपका सेंसेशन बेस पे एक्टिव होता है। तो इसको कंट्रोल करना जिस दिन आपको आ गया कि कौन सी चीज़ टच करने से क्या होता है। कोई आपको टच करे तो आपको कैसा लगता है। कई बार किसी ने टच किया तो आप गुस्से में आ जाते तुरंत। क्या उसको आप कंट्रोल कर सकते हो? किसी ने कुछ आपको बोल दिया तो वो साउंड बेस पे हो गया, यानी साउंड सेंसेशन है। किसी ने कुछ शब्द कह दिया, आपको वो शब्द पसंद नहीं आया, बुरा लगा आपके विरोध में, तो आप क्या भड़क जाते हो उसको सुनकर, या कंट्रोल करते हो अपने माइंड को, या उसका प्रॉपर रिप्लाई ढूंढते हो? अगर भड़क जाते हो तो आप कंट्रोल में नहीं हो अपने आप के। वहाँ पर दोस्त कंट्रोल वो आएगा विजुअलाइजेशन से। यानी दिमाग को शांत करना सीखना है आपको। शांत करना जिस दिन सीख गए, यानी समझो आपको मेंटल इंप्रूवमेंट उसी दिन से शुरू हो जाएगा। शांत दिमाग में ही विचार आते हैं अच्छे अच्छे, और अच्छे विचार ही आपको ऊपर उठाते हैं, आपको अच्छे आइडिया देंगे कि इस रास्ते पे चलो, आपको सफलता मिलेगी। और जो गुस्से में रहता है, चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है, वो कभी भी अच्छे विचारों के ला ही नहीं पाता माइंड में, तो उसको कभी रास्ता नहीं मिल पाता अच्छा, और पूरी ज़िंदगी वो कन्फ्यूजन में पड़ा रहता है। नेक्स्ट है कंसेप्ट फॉर्मेशन। कंसेप्ट फॉर्मेशन क्या है? जब भी आप किसी चीज़ पर काम करते हो या कोई आपको कुछ भी समझाता है, तो दोस्त आपका माइंड है, आप उसको किस तरह से लेते हो, किस तरह से समझते हो। कोई आपको अगर अच्छी चीज़ समझा रहा, आप उसको निगेटिव लेते हो, इस माइंड तरह के सोचते हो कि प्रॉपर वे में सोचते हो। माइंड आपका है, समझाने वाले तरह तरह के लोग आएंगे, कोई निगेटिव समझाएगा, कोई पॉजिटिव। आपको क्या समझ में आ रहा वही सच्चाई है। आपको क्या अच्छी चीज़ उसमें कुछ लगी तो आपके लिए अच्छा है, और कोई बुरी चीज़ लग रही तो बुरा है।
यानी कि एक कंसेप्ट में, एक फॉर्मेशन में कोई आपको फॉर्मेशन बना के दे रहा, आपको हो सकता है दोनों चीज़ें मिले, नेगेटिव चीज़ 70% हो, पॉजिटिव 30%। ये आपका ब्रेन सोचना चाहिए कि आपको 30% वाले पे काम करना है या 70% वाले पर फोकस करना है, क्योंकि दिमाग सबका अपनी तरह ही होता है। किसी का नेगेटिव ज़्यादा रहेगा, किसी का पॉजिटिव ज़्यादा है। जिसको बढ़ाना होता है, अपने माइंड को डेवलपमेंट करना होता है, वो उन पॉजिटिव चीज़ों पर केवल ग्रहण करता है, नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देता है, इग्नोर करता है उसको। तो आपको फॉर्मेशन अपने हिसाब से माइंड को देनी है कि आपको क्या लेना है। नेक्स्ट है अटेंशन एंड इंटरेस्ट। कहीं भी कोई सेमिनार चल रहा, मान लीजिए अभी जूम मीटिंग चल रही, जब तक आप अटेंशन नहीं दोगे, इंटरेस्ट नहीं लोगे उस पर, तब तक आप कुछ भी नहीं सीखोगे वहाँ पर। यानी आपको अटेंशन देना है। चीज़ अच्छी भी हो सकती, बुरी भी हो सकती। जब अटेंशन और इंटरेस्ट लोगे तो आपको अच्छी चीज़ें निकल कर आपको समझ आएंगी। सारी नहीं आएंगी तो कुछ परसेंट आएंगी। तो हर चीज़ में अपना अटेंशन रखना है, क्योंकि अटेंशन रखने से आपका दिमाग और ज़्यादा अटेंटिव हो जाता है, यानी और लेने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। और ध्यान नहीं रखते हो उसके शब्दों का, हो सकता है आपने कोई चीज़ सुनी हुई हो, अभी हम आपको सिखा रहे, हो सकता है आपको किसी ने सिखाया हो इससे पहले, तो आप साइड में रख दो कॉपी पेन कि ये तो हमारा सीखा हुआ है। और उसी बीच में हो सकता कोई ऐसा शब्द हम सिखा जाए जो आपके काम का हो। तो कोशिश करो जिस काम को भी करो उसमें पूरा अटेंशन और पूरा इंटरेस्ट लेकर करना है। नहीं तो करो मत उस काम में, दूसरा काम कर लो, तो क्योंकि वहाँ तो आपका भला हो रहा। डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन जो सबसे बड़ी पावर है, जो विजुअलाइजेशन में लोग इमेजिन करते हैं वो वही पा जाते हैं। इतनी ताकत है इमेजिनेशन में। मान लीजिएगा आपको कल को 1 करोड़ की कार में चलना है, आप डेली इमेजिन करो, जो डेट लिखोगी गारंटी उसी डेट के पहले आपके पास वो कार होगी। लेकिन प्रॉपर इमेजिन बनाना है, आपको इमेजिन करना है कि हम उस कार में घूम रहे हैं, उस कार में चल रहे हैं, किस कलर की है। बल्कि वहाँ में ये भी महसूस करो कहाँ पर आपने हवा पानी चेक कराया, उसमें कहाँ पर आपने फ्यूल डलवाया, किस तरह से उसका टैंक ओपन किया, कैप। अगर ये सारी इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि माइंड जो है वो इमेजिन यानी पिक्चर को पकड़ता है। अगर आप पिक्चर को संभाल पाए, पिक्चर को इमेजिन कर पाए, वो चीज़ समझो आपकी हो गई। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ पिक्चर को पकड़ता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों की जो कापियाँ किताबें होती हैं, ए फॉर एप्पल, एप्पल बड़ा सा बना होता है। अगर एप्पल ना बना हो तो शायद वो बच्चा हो सकता है जो चीज़ उसको 1 मिनट में समझ में आने वाली वो हो सकता है 1 महीने में भी समझ में ना आए। इतनी बड़ी पावर है इमेजिनेशन की। इस दोस्त दिमाग अपना वही होता है, वही बच्चे वाला माइंड होता है। हम चाहे 20 साल के हो जाए चाहे 50 साल के हो जाए, दिमाग वही रहता है हमेशा, सबकॉन्शियस माइंड। उसको पिक्चर के जरिए समझाओगे तो अच्छे से हैंडल करेगा। तो इमेजिन करना है आपको, इमेजिन करोगे आपको वो चीज़ मिलती चली जाएगी और आपका मेंटल डेवलपमेंट बढ़ेगा। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चों की लैंग्वेज को समझना है, जो आपको समझा रहा है उसकी लैंग्वेज समझना है, अपनी लैंग्वेज को भी ऐसा बनाना है जो दूसरे समझ सके, तो आप ज़्यादा डेवलपमेंट कर पाएंगे। क्योंकि इतनी जटिल नहीं बनानी है भाषा कि ना हम समझ पाए ना अगला समझ पाए। मैच कराना है अपनी लैंग्वेज से उसकी लैंग्वेज, कीवर्ड्स को मैच कराना है। आप चाहते हो कोई आपका ग्राहक बन जाए तो उसके मुंह से कौन से शब्द निकलते हैं, क्योंकि जो सिनोनिम्स होते हैं दोस्त वो कई होते हैं, एक शब्द के 5 से 7 12 तक होते हैं। वो उस सिनोनिम्स में कौन सा शब्द पकड़ रहा, आपको उसी शब्द को बोलना है, वो ज़्यादा अच्छे से पकड़ पाएगा। तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी, जब ये सारे आप काम करते हो, पॉजिटिव चीज़ें लेते हो, तो आपकी मेमोरी ऑटोमेटिक बढ़ती है और आपका मेंटल डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होगा। डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, हमें कोई जब सवाल मिलता है या कोई सामने कोई क्वेश्चन करता है, घर की समस्याएं आती हैं, तो आप बहाने ढूंढते हो काम ना करने के, ऐसे कारण ढूंढते हो जिससे आप फेल हो, या ऐसे कारण ढूंढते हो जिससे आपका काम बन जाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग पर अगर आपका फोकस है या प्रॉब्लम पर है, आप वही बन जाते हो। अगर सॉल्यूशन पर फोकस है तो आपको सॉल्यूशन नज़र आएंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे। प्रॉब्लम पर है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नज़र आएंगे। और प्रॉब्लम अगर आप सोचते हो बार बार हर काम में, तो आपका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, वीक होता चला जाएगा। तो इतने अगर काम करते हो तो आपका मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है मेंटल डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं मना स्थिति। अगर आपकी सही नहीं तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। आज किसी भी बिजनेसमैन को पकड़ लेना, किसी सफल आदमी को पकड़ लेना, अगर समाज में उसको लोग नहीं जानते हैं तो वो असफल है। शायद इनकम भी उसकी ना के बराबर ही होगी, क्योंकि जिसके साथ जितने लोग कनेक्ट हैं उतनी बड़ी उसकी इनकम है। आप किसी को उठा के देखना,
सोशल में क्या क्या आता है आपका मिशन। मान लीजिएगा आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो या आप किसी बिजनेस में हो, किसी जॉब में हो, तो आपका मिशन क्या है? लोगों को रोजगार देना मिशन है आपका, या माल बेचकर पैसा कमाना आपका मिशन है? अगर पैसा कमाना मिशन है तो आप बिजनेसमैन नहीं हो, ना ही आप सफल इंसान हो। क्योंकि आपका मिशन क्या है? लोगों को से सिर्फ पैसा कमाना, यानी अपना मतलब सीधा करना। आपका मिशन होना चाहिए लोगों को जॉब देना, लोगों को एक बेहतर बिजनेस देना, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट से उनकी सर्विस देना। ये आपका मिशन होना चाहिए। मिशन हमेशा दूसरे के फेवर में होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है कि एक बीज डालोगे आपको 10, 100 या 1000 लाखों बीज रिटर्न होंगे। यही दोस्त फार्मूला चलता है। आप अगर लोगों को रोजगार देते हो तो आपको लाख गुना होकर रिटर्न मिलेगा। जब लाख गुना होकर मिलेगा तो प्रॉफिट भी लाख गुना होगा। और अपने तक सीमित है तो दोस्त उतना ही मिलेगा जितना एक लेबर को या एक जॉब करने वाले को मिलता है। अटेंड इवेंट्स। अगर सोशल दायरा बढ़ाना चाहते हो, लोग आपको जाने, आपकी जान पहचान बढ़े, तो आपको हर इवेंट्स में जाना चाहिए। जहाँ भी आपको मौका लगे, जहाँ भी भीड़ में आपको बेहतर काम करने का मौका मिले, तो दोस्त कदम तुरंत आगे बढ़ाओ, तुरंत वहाँ पर हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि वहाँ से सामाजिक दायरा बढ़ता है, जान पहचान बढ़ती है। जान पहचान बढ़ेगी तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। इसके बाद आता बिहेवियर। आपका व्यवहार कैसा है लोगों के साथ? ईमानदारी वाला है? बातचीत का तरीका कैसा है? उसी पे आपका बिजनेस डिपेंड है। प्रेज देम फॉर व्हाट दे डू वेल। हमेशा उस आदमी को जरूर तारीफ करो, प्रशंसा करो जो अच्छा काम कर रहा है। जो गलत कर रहा है उसको प्रशंसा करोगे तो दोस्त, हर आदमी आज का बुद्धिमान अपने आप समझ जाएगा कि यह आदमी कुछ ना कुछ मत उल्लू सीधा करने आया। अच्छी चीज़ की तारीफ करो और जो खराब चीज़ लगे उसको बताओ, भाई साहब ये गलत रास्ता है, ऐसे चलो, तो आप अच्छे रास्ते पर आकर सबसे सफल हो जाओगे। और डिस्कशन बढ़ाना है आपको। जहाँ भी लोग मिले, जान पहचान बढ़े, तो लोगों से बातचीत करना शुरू करो, तब आपका सोशल डेवलपमेंट होता है। बहुत से लोगों का क्या दिमाग रहता है कि केवल हम पैसा कमा लें वही डेवलपमेंट है। दोस्त, पैसा हिजड़ा भी कमाता है और कई गुना ज़्यादा कमाता हम लोगों से। जितना महीने में लोग कमाते वो एक दिन में कमा लेता है। अगर पैसा कमाने से डेवलपमेंट होता, पैसा सिर्फ जिनके पास उन्हीं का नाम होता, तो पैसा कई डाकुओं के पास भी था और बहुत सारा था। अगर इन लोगों ने क्या ये काम किए हैं जो आपको आज मिल रहे, जो सफल लोग हैं, जो किताबों में छपे, 2-2 हज़ार साल हो गए, आज भी उनका नाम है। गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक, अगर ऐसे ऐसे लोगों का नाम आज भी चल रहा, महात्मा गांधी, उन लोगों ने इन पे काम किया है, इसलिए उनका नाम है। और आगे कितने साल बना रहेगा? शायद हो सकता 10,000 साल तक भी बना रहे, का और आगे चल जाए। चलिए, 3 मेन डेवलपमेंट आपको पर्सनल डेवलपमेंट में, 2 आपको बताए, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल। चलिए, स्पिरिचुअल में क्या आता है? आप प्रे करते हो क्या? और प्रे किस तरह की करते हो? सुबह प्रेयर करते हो, सबसे पहले क्या ये कहते हो भगवान हमें बहुत सारा पैसा दे दो, या ये कहते हो कि हमारी टीम को बहुत सारा पैसा दे दो, जो लोग हमसे जुड़े उनको भगवान सुखी रखे? प्रेयर आपकी बता देती है आप क्या कर रहे हो। अगर अपने लिए मांग रहे हो तो दोस्त आप मतलबी हो, ये भगवान भी समझ जाता है, और उतना ही आपको देगा जितने में आपका पेट भर जाए। आपका मिशन क्या है? प्रेयर से अपने मिशन को कनेक्ट करो। जब आप भगवान से कहते हो 1 करोड़ चाहिए भगवान हमें, तो भगवान चेक करता कि आपका मिशन क्या है। क्या 10,000 लोगों को आप रोजगार देना चाहते हो उस 1 करोड़ से? किसका भला करना चाह रहे हो उस 1 करोड़ से? ये अगर जेन्युइन मिशन है आपके पास, तो भगवान आपको 1 करोड़ देगा। अगर आपके पास कोई मिशन नहीं है तो ऊपर वाला भी सोचेगा कि ये कहीं दारू भांग में ही उड़ाएगा, तो इसको उतना ही दो जितने में इसकी रोटी चलती रहे। तो पहले मिशन क्लियर करना है, जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड में आपको बताया। फिर रीड। आप अगर अच्छी किताबें पढ़ते हो तो आपकी जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है ऑटोमेटिक बढ़ेगा। मेडिटेशन आप क्या करते हो? डेली करते हो क्या? स्ट्राइव, आप क्या फेंक रहे हो प्रकृति में, ब्रह्मांड में क्या दे रहे हो, अपनी तरफ से क्या दे रहे हो, वही आपको 10 गुना मिलेगा। क्या अच्छी चीज़ें आप डाल रहे हो, वही आपको रिटर्न मिलने वाली है। टीच। आप मान लीजिएगा इस सेशन से सीख रहे हो, और कहीं से सीखते होगे, टीचरों से, फैमिली से, अपने बुजुर्गों से सीखते होगे। क्या आप वो चीज़ें सिखा रहे हो अपनी टीम को, अपने बच्चों को? अगर सिखा नहीं रहे हो तो दोस्त जंग लगा रहे हो, अपने टाइम में भी, अपनी नॉलेज में भी। जो सीखो वो सिखाओ भी लोगों को। अगर अच्छी आपको लग रही हो, अगर आपको लग रहा है ये चीज़ें अच्छी हैं, तो अपने लोगों को भी सिखाओ।
लास्ट आता सर्व। जो भी करना है, आप सेवा क्या करते हो? क्या कोई ऐसा काम कर रहे हो आप जिसमें आप दिल से चाहते हो कि इसमें हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए और सामने वाले किसी गरीब का भला हो जाए, हमारी नॉलेज से किसी का कल्याण हो जाए? क्या आप चाहते हो ये? तो ये चीज़ें जब आप करते हो तो आप स्पिरिचुअल रूप से स्ट्रांग होते हो। यानी ये डेवलपमेंट जब आपने कर लिया, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, तो आपकी चीटिंग करने की भावना ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। आप जो भी काम करोगे ईमानदारी से करोगे। इसके बाद आता है फिजिकल डेवलपमेंट। अगर ये 5 डेवलपमेंट हैं तो ही आपका पैसा कमाना सार्थक है, नहीं तो जीरो है। सेट योर फिजिकल गोल। फिजिकल गोल बनाने, मान लीजिए आपका माइंड कंट्रोल में नहीं रहता है तो दोस्त मेंटल डेवलपमेंट करना अपने आप का, ये गोल हो सकता है। क्योंकि फिजिकल बॉडी में ही आपका माइंड है। आपका पेट निकला हुआ है तो आपको ऐसी एक्सरसाइज डेली करनी है 20 मिनट 30 मिनट सुबह, जो पेट को अंदर कर दे। आपके पैर में हाथ में कहीं दर्द है, कोई दिक्कत है, तो क्या आप एक्सरसाइज करते हो दोस्त? उसका गोल बनाना है आपको कि इस डेट तक हमें पेट लेवल में चाहिए। इसके बाद आता है एनवायरनमेंट। किस वातावरण में आप रहते हो, किस तरह के माहौल में रहते हो, वही बन जाते हो। मोटे लोगों के साथ रहोगे मोटे बनोगे, ड्रिंक करने वालों के साथ रहोगे नशेलची ही बनोगे। तो किस माहौल में आप रहते हो, ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो बॉडी में अच्छे हो। आप 21 दिन बाद देखना आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक परिवर्तन शुरू हो जाएगा। क्योंकि उन लोगों में रहोगे तो वही खाओगे जो वो लोग खाते हैं। तो सीधी सी बात है, वो लोग अच्छा खाना खाते होंगे जिससे मोटापा ना हो, आप ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाओगे। बैलेंस डाइट, खाना हमेशा शरीर को कितना चाहिए उतना ही खाना है। हम लोग क्या है, जीभ के और टेस्ट के चक्कर में ओवरलोड कर लेते हैं और वही दोस्त इधर उधर मांस बन के निकलेगा। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। डेली रूटीन आपका क्या है? सुबह 5 बजे से उठने से लेकर 10 या 11 जब तक जगते हो, क्या रूटीन है आपके पूरे दिन का? या सिर्फ मोबाइल सरकाना है? क्या करते हो वही डिसाइड करता है आपका फ्यूचर। स्लीप एंड रेस्ट। बहुत से लोग काम में इतने उलझे रहते हैं कि नींद में कटौती करने लगते हैं, रेस्ट नहीं लेते हैं बीच में जब ज़रूरत है उन्हें बॉडी को अगर आप प्रॉपर स्लीप और रेस्ट दे रहे हो तो ये निश्चित मानना आपका बॉडी हर तरह से आपको काम करने के लिए तैयार रहेगी। और रेस्ट नहीं देते हो तो दोस्त 3 घंटा एक दिन का अगले 5 दिन आपके खराब कर सकता है। नेक्स्ट है लव। जैसा भी शरीर आपका है, जैसा भी आपका माइंड है, अपने खुद से प्यार करना है। जो खुद से प्यार नहीं कर सकता वो दूसरों से कभी नहीं कर सकता, और दूसरों से प्यार नहीं करोगे तो लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे कभी भी। कभी देखा होगा लंबी लंबी मूंछों वाले कोई ताऊ जी हो, गुस्से में रहते हो, बच्चों से चिल्लाते रहते हो, तो बच्चे भी उनसे बचने की कोशिश करते हैं। और जो प्यार से बच्चों के साथ खेलता है, बात करता है, हर बच्चा उसके साथ जाना चाहेगा। दोस्त ऐसे ही पब्लिक है। लास्ट आता है इमोशनल। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इमोशनल में क्या क्या है? एक पॉजिटिव इमोशन है, एक नेगेटिव इमोशन। पॉजिटिव इमोशन में क्या है? अगर आप चाहते हो आपके इमोशनल डेवलपमेंट जो है स्ट्रांग हो जाए, अच्छे हो जाओ आप, तो दोस्त इन चीज़ों को आप फॉलो करना है। प्यार, एम्ब्यूजमेंट, क्यूरियोसिटी, यानी कि आपको दिल से काम करने का मन लगता हो किसी काम में, आपकी चाहत हो उस काम को करने की। इंजॉय करो हर चीज़ में। मान लीजिएगा आप गए कहीं कि हम इंजॉय करने जा रहे, तेज धूप आ गई तो दोस्त धूप को भी इंजॉय करो, बारिश आ गई तो बारिश को इंजॉय करो। लेकिन हम बहुत से लोग 90% क्या करते हैं, धूप आ गई, अरे चल आज ही निकल लेती धूप को, कितना गंदा मौसम है, पसीना निकल रहा। बारिश आ गई तो भी कहेंगे इसको अभी आना था, हमारे कपड़े भिगो दिए, हमारा काम रुका हुआ। दोस्त लॉजिक ढूंढते रहते लोग, यानी काम न करने के बहाने। और जिसको करना होता है वो धूप में भी पसीना बहा के कराता काम, और बरसात में भीगते हुए भी कराता है। इसलिए जैसी भी स्थिति हो, इंजॉय करना है, आनंद के साथ उस काम को करना है, डिलाइटफुल करना है, डिलाइटफुल होके। अब नेगेटिव क्या है? जो काम नहीं करने हैं। फियर, 95% लोग डर जाते हैं, काम को शुरुआत करने से पहले डर जाते हैं, वो नेगेटिव इमोशन होते हैं। अगर आपके भी आते हैं तो छोड़ देना आज से। एंगर, गुस्सा नहीं करना है कभी भी, काम कठिन हो या सरल हो कोशिश करना है। कोशिश करोगे तो 100% हो जाएगा, और शुरुआत नहीं करोगे तो गुस्सा आएगी। जलन, पड़ोसी अमीर हो गया, किसी का बच्चा पास हो गया, कोई अपने काम में सफल हो गया, किसी का बिजनेस चल गया, अगर आपको जेलसी होती है, खुशी नहीं होती है, तो आपके सारे इमोशन बेकार हो जाएंगे और कभी भी जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो हो नहीं पाएगा। और 5 ये डेवलपमेंट नहीं हो तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी।
गिल्ट, हीन भावना नहीं करना है। आपके पास क्या नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना है, क्या है उसको लेकर आगे बढ़ जाना है, जो नहीं है उसको सीखना है। ये कभी नहीं सोचना कि ये चीज़ हमें नहीं दी भगवान ने, बुद्धि नहीं दी, उससे ज़्यादा हमें पढ़ाया नहीं है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो आपसे कम पढ़े लिखे हैं, हो सकता कोई बॉडी पार्ट भी डिफेक्ट हो उसका, विकलांग हो, लेकिन आपसे कई गुना सफल है। उसको ध्यान देना, ऑटोमेटिक गिल्टी आप। चलिए, ये 5 आपके अगर मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, इमोशनल, इन क्षेत्रों में आपने अपना डेवलपमेंट कर लिया, इसको बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्या आप जानते थे इससे पहले कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता? शायद लोग इतना ही जानते हैं कि शरीर जिसका लंबा हो उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, जो दिखने में सुंदर हो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, जो अच्छे कपड़े पहने हैं उसकी। दोस्त, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये 5 चीज़ें आती हैं, जिसमें मानसिक आपकी स्थिति, दिमाग कैसा है, सामाजिक व्यवहार कैसा है, आध्यात्मिक जिंदगी कैसी है आपकी, पूजा पाठ, झूठ बोलना, सच बोलना, फिजिकल शरीर कैसा है आपका, और इमोशनल आपके भाव कैसे हैं। इनसे मिलकर बनती है आपकी टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। चलिए, आज इतना ही रखेंगे, एक ही चैप्टर करेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत बेहतरीन था, आपको शायद लगा होगा। नेक्स्ट हम अगले दिन कवर करेंगे। चलिए, थैंक यू।